नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज की बड़ी बहस होगी राहुल वर्सेस दिनेश प्रताप और एक मीटिंग में दोनों के बीच गर्म सियासी संवाद को लेकर। यह गर्मा गर्मी संवाद उस वक्त सामने आया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर थे। राहुल के दौरे की शुरुआत से ही रायबरेली के मैदान सियासी अखाड़ा बन गया, सियासी पारा हाई हो गया। इस दौरान पहले तो योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे, उनका विरोध किया, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उनकी ये तल्खी अगले दिन दिशा की बैठक में भी दिखी। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच सबके सामने ही तीखी नोकझोंक हो गई। राहुल गांधी ने दिशा की बैठक में जब ये कहा कि वो इसके अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए, तो दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहां उनका कहना मानने को बाध्य नहीं हूं। इस बयान ने कमरे का पारा बढ़ा दिया। बात अध्यक्ष के सम्मान तक आ पहुंची। हर कोई एक दूसरे को आईना दिखाने लगा। तो जल्द ही राहुल और दिनेश सिंह के बीच की ये हॉट टॉक सियासी गलियारों में वायरल हो गई, जिसमें दोनों नेताओं की तू मैं सुनी गई। ऐसे में कई सवाल हैं। जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए आयोजित बैठक में नेता आपस में भिड़ने लगे तो समाधान कैसे मिलेगा? बात खुद के सम्मान पर आ जाए तो जनता के मुद्दे कैसे हल होंगे? आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। कि वहां तो प्रधानमंत्री भी चेयरमैन पर्सन से एड्रेस करके कहते हैं, ठीक है। राहुल जी भी जब बोलते हैं तो चेयरमैन साहब योर ड्यू परमिशन बोलते हैं। तो उस हाउस के अंदर वो कैसे एक मंत्री हो के उसको ये नहीं पता आचरण कैसे वो करना है हाउस के अंदर, वो सीधा अधिकारी से पूछ रहा है। तो राहुल जी ने इतना ही कहा कि आपको जो भी पूछना है आप मेरे से परमिशन लीजिए, मैं आपको परमिशन दूंगा, ठीक है, क्योंकि हाउस के अंदर कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। बौखलाए इसलिए हुए हैं कि जनता उनको हर मोर्चे पर नकार रही है, हर मुद्दे पर नकार रही है। उनके उठाए हुए मुद्दे बिल्कुल फ्लॉप साबित हो रहे हैं। जनता का समर्थन उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में झुंझलाए, हताश, कुंठित राहुल गांधी अगर अपने सहयोगी से लड़ेंगे नहीं, मीटिंग में झुंझलाएंगे नहीं, तो और क्या होगा? रायबरेली में जो घटना हुई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल एक परिपक्व नेता है, उनको अपनी परिपक्वता का उदाहरण देना चाहिए था। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये दिशा की बैठक की तस्वीरें हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी एक दूसरे की बातों में नजर आई और बात अध्यक्ष के सम्मान तक पहुंच गई। एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। तो ये दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच में जो तीखी नोकझोंक हुई है उसकी तस्वीरें आप, बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सवाल अब यही है कि जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, यहाँ पर समाधान की दिशा में बात होनी चाहिए, तो फिर क्यों आपस में तू में इन नेताओं के बीच में हुई है? ये अपने आप में बड़े गंभीर प्रश्न हैं। आज इन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो राहुल गांधी से दिनेश प्रताप सिंह की तीखी बहस हुई और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मीटिंग की ये तस्वीरें हैं। गरम सियासी संवाद हुआ है। 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी थे। दौरे की शुरुआत से ही रायबरेली का मैदान सियासी अखाड़ा बनता हुआ नजर आया, क्योंकि आपने तस्वीरें भी देखी होंगी किस तरह दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ में सड़कों पर उतरे थे, विरोध किया था और फिर तल्खी जो है वो अगले दिन दिशा की बैठक में भी हो गई।
अब नेताओं के बीच में नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने दिशा की बैठक में ये कहा कि वो इसके अध्यक्ष हैं तो उनसे पूछकर ही चर्चा होगी। तो दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब में कह दिया कि जब आप लोकसभा में अध्यक्ष की बात नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते, तो आपका कहना मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। इस पर पारा काफी ज्यादा कमरे का बढ़ गया। एक दूसरे को आईना दिखाने लगे दोनों नेता, और ये जो हॉट टॉक है दोनों नेताओं की सियासी गलियारों में वायरल हो गई। तू मैं दोनों नेताओं के बीच में हुई है। कई सारे सवाल जनता के मुद्दों को हल करने के लिए, जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए बैठक आयोजित हुई, लेकिन नेताओं में आपस में ही भिड़ंत इस बैठक में हो जाती है। तो समाधान कैसे निकलेगा, ये तमाम सारे सवाल हैं। Right on time. चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपका परिचय मेहमानों से करवा दें। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अतुल यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। अतुल यादव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से नेता संदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और बाकी मेहमानों का भी हम इंतजार कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। सबसे पहले सर, मैं आज के इस मुद्दे पर पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। कैसे देखें सर इस गर्मा गर्म बहस को, तीखी बहस को, आपस में जो तू मैं दोनों नेताओं के बीच में हुई है? पहला रिएक्शन संदीप जी आपका। देखिए सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। आज रायबरेली में जो मूल भाजपाई है, आज वो गौड़ हो गए हैं। उनका कुछ पता ही नहीं है कि वो बेचारे कहाँ हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी चारों धाम की यात्रा करके भाजपा में पहुंचे हैं, मतलब डुबकी लगाने, और रामेश्वरम कह लीजिए या जो अंतिम यात्रा होती है उस यात्रा को करने के लिए गए। आप अभी नईके बने हैं मनोज पांडे जी, सपा से गए हैं। एक आदित्य सिंह जी हैं, वो कांग्रेस से गई हुई है। मूल भाजपाई कहाँ है? सच्चाई यह है कि जब मूल भाजपाई ही नहीं है तो भाजपा का सवाल भी नहीं हो सकता। ये राजनीतिक व्यापारी है, इनकी दुकान जहां से चल रही होगी चलाने का काम करते हैं। अन्यथा आप सोचिए कि नेता प्रतिपक्ष का काफिला कोई मंत्री रोकेगा सर? और बेवजह अगर आपका कंसर्ट था, कोई बात थी, आपको दिशा बैठक पे तो मिलते ना, राहुल जी मिलते। जो आज आप बकवास कर रहे हो दिशा की बैठक में, उस सवाल को आप वहां पूछ सकते थे। लेकिन क्योंकि आपको अपनी दुकानदारी चलानी है, आपको अपना मंत्री पद बचाना है जो आपको गद्दारी की कीमत पर मिला है, कांग्रेस से गद्दारी की कीमत के तहत आपको मंत्री पद दिया गया है। नहीं तो कितने भाजपाई हैं जो बेचारे जीवन अर्पित कर दिए और गलती से विधायक भी बन गए हैं तो वो मंत्री नहीं बन पाए। कांग्रेस से गया हुआ एक एमएलसी जो इसने ग्राम पंचायत सदस्य का डायरेक्ट चुनाव तक नहीं जीता है, वो जो है बन जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। तो ये जो बात है, ये तरीका है, वो अपने वर्चस्व को, अपने पद को बचाने के लिए सारी ड्रामेबाजी को। अब दिशा की जो बैठक होती है सर, वो दिशा है क्या? दिशा जिले की दिशा तय करती है, मतलब जो केंद्र की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग, दिशा का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग कमेटी। ये कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं आती है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सब समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं आती है, उसका क्रियान्वयन समय से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उस पर काम हो रहा है और धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, उसके लिए दिशा बनाया गया है। अब उसका अध्यक्ष जो होता है, जो भी मौजूदा सांसद होता है, जहां का भी सांसद होगा, वो अध्यक्ष होता है। अब जो संसदीय परंपरा है, जब भी आपको कोई सवाल पूछना है
कहना है, आप अध्यक्ष के माध्यम से ही सवाल पूछ सकते हैं या कर सकते हैं। जो कि लड़ाई लोकसभा में भी हम लड़ते रहते हैं, अध्यक्ष से लड़ते हैं कि भाई हमको सवाल पूछना है, आप समय नहीं दे रहे हो। इस लड़ाई को तो आप लड़ सकते हो, आप आकर बात कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से दिनेश सिंह ने अभद्रता की और वो अभद्र आदमी, गद्दार आदमी जिस तरीके से राहुल काफिले को रोककर उस पर हमला करवाता है और पंकज त्रिपाठी जो कि हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी तोड़ देता है, सड़क जाम करता है, जबकि सड़क जाम करना है उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो अपराध करता है वो भी। वो मार्ग प्रयाग से लखनऊ मार्ग जो कि इतना जो है चलने वाला रास्ता, वो भी कहाँ, घर के सामने अपने 25 लोगों को लेके आप गुंडई कर रहे हो प्रशासन की मदद से। तो ये तरीका पहली बात तो उनका गलत था, और सिर्फ उसके बाद वीडियो भी आप बनवा रहे हो, उसको वायरल करा रहे हो। मतलब कितनी ओछी राजनीति आप समझिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। वीडियो बनवाया, फिर उसको वायरल कराया, और अपने लड़के को राहुल जी से पर्चे करा रहे हो झुक कर, भैया बाबूजी हमारे लौंडुआ को देख लो, यही हमारा लौंडुआ है, कल को इसको आपको साथ रखना है। नहीं, अब नहीं हो पाएगा, बहुत काली है हराम की कमाई। ये कभी गनर हुआ करते थे और पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। दीपक सिंह जी की बदौलत ये एमएलसी बन गए, और दीपक सिंह जी इनको टिकट दिला दिया, कांग्रेस से एमएलसी बन गए थे। सच्चाई यह है कि ना ये रायबरेली के बारे में कुछ सोचते हैं, ना प्रदेश से इनको कोई मतलब है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री मिले हैं, बागवानी मंत्रालय मिला है, और बगिया ही लगवा डालते, पंचवटी तो घर के लगवा डालिए भाई। रायबरेली बहुत सारे ऊसर है, वहां के लिए कुछ कर देते, कुछ काम नहीं करना, ठीक है, लेकिन विवाद पैदा करना है। उद्देश्य इनका सिर्फ यही है सर। और एक बात और मैं कह दूं कि आज मैं उन भाजपा के उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या दिनेश सिंह आपके नेता हैं? दिनेश सिंह जैसे लोग आपके नेता हो सकते हैं? आपने अपना खून पसीना दिया, जब कांग्रेस जो है भाजपा का अस्तित्व नहीं, तब आप लड़ते थे हमसे। आज आप जब लड़ते थे तो ये हमारा ही जो है गद्दरवा आपके यहाँ जाकर कैसे मंत्री बन गए? ये सवाल कांग्रेस को नहीं है, ये सवाल भाजपा पर है, भाजपा के उन जो है कार्यकर्ताओं से है जो जमीन पर रहकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। अतुल यादव जी, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को? चूंकि दिनेश प्रताप सिंह का ये कहना है कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमारे हिसाब से ही तय होगा क्या बात रखनी है। अब इसमें संदीप त्रिपाठी जी की अपनी बातें हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनको जमीनी मुद्दों से लेना देना नहीं है, सिर्फ सीन क्रिएट उन्होंने करने की कोशिश की। आरोप उनका ये दिनेश जी के ऊपर है। अतुल जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मंत्री हैं, उनको विकास से कोई भी लेना देना नहीं है, और वो अगर चाहते तो रायबरेली जैसे एक महत्वपूर्ण जिले का विकास के लिए एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक के माध्यम से बहुत सारी जो योजनाएं होती हैं उनका उनको जो क्रियान्वित करने के लिए कार्य किए जाने से संबंधित चर्चा वार्ता करनी चाहिए थी। उन्हें सिर्फ एक पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी दिखाने के लिए ऐसा स्टैंड लगता है कि किया जा रहा है। और माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, और देश के नेता प्रतिपक्ष हैं होने के नाते वहां के वो सांसद भी हैं, तो एक गरिमामय पद पर हैं, और एक सांसद की भी अपनी गरिमा है। वो वहां के सांसद होने के नाते वहां बातें रखने के लिए आए, या उस मीटिंग के वो अध्यक्ष हैं। और रही बात, अगर कोई बात रखनी है तो संवैधानिक तरीका होता है, संवैधानिक तरीके से बातों को रखा जाता है। रही बात, हर कोई अगर हम सब मिलकर के अपने जिले से संबंधित अगर बात रखेंगे तो जिले का विकास होगा। तो इससे क्या हुआ कि जिले की बदनामी हुई। और दोनों अगर हम देखें तो माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा अगर वहां पर अपनी संसदीय निधि से जो भी खर्च किया जाना था तो जिले के लिए तो खर्च किया जाना, या लोकसभा के लिए जो वहां पे संबंधित विधानसभाएं आती हैं उनके लिए खर्च किया जाना है। तो ये बात तो ये भारतीय जनता पार्टी को तो विकास से लेना देना नहीं है, यानी कि उन्हें तो सिर्फ अड़ंगा लगाना है, ऐसा प्रतीत होता है। और उन्होंने अड़ंगा लगवाया, और हमारे साथी पैनलिस्ट जो कांग्रेस से बैठे हुए हैं उन्होंने इस बात को बताया कि अगर वहां पे जैसे पहले वो माननीय राहुल गांधी जी जा रहे थे तो अवरोध पैदा किया गया। क्या कोई मंत्री अवरोध पैदा करता है? ये भी एक सोचनीय विषय है। मंत्री पद की भी गरिमा होती है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, ओछी हरकतें हो रही हैं, ओछी हरकतों जैसी बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम किसी संवैधानिक पद पर होते हैं और कोई मीटिंग चल रही होती है
तो उस जिले के हमें विकास को सर्वोपरि पहुंचाने की बात होनी चाहिए। पर ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें जो मंत्री हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, दिनेश सिंह जी के द्वारा वो अपनी पद की गरिमा नहीं बनाए रखी गई और उनको अपनी पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए थी, जिससे जिले का विकास होता, रायबरेली का विकास होता, विकास की बात होती। और इन चीजों पर चर्चा ना करके आज हम किस पे चर्चा कर रहे हैं कि वहां पे किस प्रकार की घटना घटी। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के जो उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर विकास से देना होता तो इस मीटिंग को बहुत सार्थक तरीके से बातों को रख करके आगे बढ़ाया जा सकता था और वहां की जनता को लाभ दिलाया जा सकता था। ठीक है सर, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी भी जुड़ गए हैं। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद पराग जी। जी नवीन दुबे जी, कैसे देख रहे हैं सर दोनों नेताओं के बीच में जो बहस हुई है, जो तूतू मैमै हुई है दिशा की इस बैठक में? दिनेश प्रताप सिंह अपनी बात कुछ रख रहे थे, उस पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारे हिसाब से तय होंगी चीजें, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। उस पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप खूब लगे हैं। ये बैठक तो सर जनता के मुद्दों को लेकर हुई, लेकिन नेताओं की आपसी तूतू मैमै और खींचतान की वजह से ये सियासी गलियारों में अब वायरल हो गई है। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं पराग जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो क्या है कि जिस तरीके का कन्वर्सेशन आपके राहुल गांधी जी और दिनेश सिंह जी के बीच हुआ है वो बहुत ज्यादा ऑडियो में क्लियर नहीं आ रहा है कि किसने क्या कहा है। दूसरी, हमारे यहाँ परंपरा रहती है कि जब भी कोई बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कोई ना कोई करता है और क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस पूरी बैठक के अंदर उनसे बड़े पद पे आसीन कोई और व्यक्ति था। क्योंकि वो वहां के सांसद हैं, उनके क्षेत्र में विधानसभाएं आती हैं 5, तो वो विधानसभा के लोग भी होंगे, उनके अन्य प्रतिनिधि भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे और उसके साथ वो लोग जब बैठक कर रहे हैं तो बैठक में क्या होता है कि हर व्यक्ति को अवसर मिलता है और हर व्यक्ति अपनी बात रखता है। अब सांसद के समक्ष अगर कोई बात रखनी है, सबसे बड़ी चीज ये, अब एक चीज देखिए कि अगर राहुल गांधी के मन में कोई दुर्भाव था तो उनके बराबर में कुर्सी क्यों मिलती उनको? बिल्कुल बराबर में लेफ्ट साइड में बैठे हुए दिनेश प्रताप सिंह जी, कहीं और भी बैठा सकते थे। भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, आप उधर बैठिए, आप मंत्री हैं उनके, आप थोड़ा दूर बैठा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि सांसद की अगर कोई बैठक ऑर्गेनाइज हो रही है तो निश्चित तौर पर वहां कांग्रेस के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। बावजूद इसके अगर उन्होंने आपको स्थान दिया तो मुझे लगता है ये ईगो वाली चीज नहीं थी। और देखिए ऐसा है, दिनेश प्रताप सिंह जी का और राहुल गांधी जी का दोनों के कद में जमीन और आसमान का अंतर है। सदन में अब आप कहते हैं कि नहीं साहब राहुल गांधी जी सदन में इस तरीके से बात करते हैं तो हम भी उनसे इस तरीके, ये तो कोई बात नहीं हुई। सदन में बात करने के लिए आप लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हैं और उनको संबोधित करते हुए सरकार पर प्रहार किए जाते हैं। डायरेक्ट तो किसी को प्रहार किए नहीं जाते हैं, तो अध्यक्ष जिसकी अनुमति देते हैं वही अब पक्ष रखता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आदमी बीच में आके खड़ा हो जाएगा और अपनी बात रखने लगेगा। क्रम होता है उसका, पहले से नोटिफिकेशन होता है, नोटिंग होती है। तो आप अगर बैठक में हैं तो आपको उस मर्यादा का पालन करना चाहिए था। फिर आप बाहर आके कहते, भले ही जो भी घटना अंदर हुई कि भाई राहुल गांधी जी ने हमें अवसर नहीं दिया और हमें बोलने का मौका नहीं, चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता। ठीक है सर, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रोकता देवेंद्र प्रमुख इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देवेंद्र जी, ये पूरा वीडियो तो आपने देख लिया होगा, हॉट टॉक हुई है राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह के बीच में। अब कैसे देखें सर इसको, क्योंकि मुद्दा तो जनता के समस्याओं पर, उनके मुद्दों पर, कैसे हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, उन तमाम विषयों को लेकर था। लेकिन अब आपस में ही नेता इस तरह की तू मैं करेंगे तो फिर जो असल मुद्दे उनसे तो ध्यान भटकेगा ही। वायरल हो रहा है अब ये वीडियो। देखिए, ना तो मैंने अभी वीडियो देखा, थोड़ा देरी से मैं जुड़ा हूँ, ना भी मैंने कोई बाइट पढ़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है, क्योंकि डिबेट का काम रहता है, कहीं ना कहीं मेरे दूसरे मुद्दे थे दूसरे चैनलों कि राहुल गांधी जी का या दिनेश जी का जो भी आ रहा है, जिस तरीके से सिस्टम निकल कर आ रहे हैं कि प्रोटोकॉल की कहीं बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना चाहिए। अभी ये एक जांच का विषय है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, भाई कौन कौन करते हैं, क्या है, दिनेश जी की कमी थी या उनकी थी, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अपने अपने मन में दोनों माननीय है सदस्य, कोई बड़ा छोटा होता नहीं है। कभी कभार ईगो की बात हो जाती है, शुरुआत कहीं से होती है कि राहुल गांधी जी को भी कोई तरीका नहीं है बात करना है, वो सदन में बैठते हैं तो कह देते हैं कि मैं नहीं मानता अध्यक्ष को।
जब वो लोकसभा में अध्यक्ष को नहीं मानते, जब वो किसी की सम्मान नहीं कर सकते, जब वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते, तो हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर भाई पार्टी का प्रोटोकॉल तो नहीं कहता, मैं तो इसके समर्थन नहीं करता, लेकिन व्यक्तिगत कोई कुछ भी कह सकता है। दिनेश जी को अधिकार है, आम आदमी को अधिकार है, कहते हैं लोग बात, कांग्रेस के लोग बहुत कर रहे आते हैं, गालियां देते हैं। अब इनसे कोई बात ये है, इस पर डिबेट हो रही है, चलो डिबेट का विषय है दिनेश जी ने क्यों क्या, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, अभी सर्च नहीं किया क्या बात थी, ना उसको बाइट को सुना है, लेकिन मैं अपने विवेक से ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी इस तरीके के बयान देते हैं। मैं राहुल गांधी जी को कोई टारगेट नहीं कर रहा, उनके साथ उनके लिए जब उनके लोग, उनके गठबंधन के लोग उनको आईना दिखाते हैं, अरे आप एक बार दीदी का बयान उठाकर देख लीजिए, आप केजरीवाल जी आपके साथी हैं, उनका बयान उठाकर देख लीजिए, आपकी परिपक्वता को लेकर जिस तरीके के बयान आते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। अब राहुल गांधी जी कौन से तमीज से बात कर रहे हैं? अगर उनको लगता है बाइट के हिसाब से भी थोड़ा भी लगे दिनेश जी गलत है, तो वहां शालीनता का कोई मिसाल पेश करते और जब जनता के बीच में जाते। कल परसों तक आपने बिहार में क्या ड्रामा भरा है भाई, आप जानते हैं। लोकसभा में आप किस किस तरीके की भाषा का यूज करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है आप लोग। तो ये सब चीज जो है जब सामने आती है, अपने पे पड़ती है, तब पता चलता है व्यक्ति को। ठीक है, ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, इस पर मेरी कोई पार्टी का कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, एक छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगा, चूंकि देवेंद्र प्रमुख जी का ये कहना है कि राहुल गांधी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते, कम से कम ये विषय आगे ना बढ़ता, ये मुद्दा तूल ना पकड़ता, ये राहुल गांधी जी अगर चाहते तो कर सकते थे, ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं, कैसे कर सकते थे? कैसे? तो तरीका बता दीजिए, आप बता दीजिए या प्रमुख जी बता दें। बात ये सर है कि बात आप समझिए, उनकी एक प्लानिंग थी, नहीं तो वो वीडियो थोड़ी ना बनाते सर, और वो उतना ही वीडियो बनवाया। अब आप इस बात को समझिए ना, और उसके बाद वायरल भी खुद ही करते हैं। उनका उद्देश्य ये था, फिर वो नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं था। नहीं, वही तो संदीप जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये पहले से ही आभास था कि ये जानबूझकर ऐसा वो कर रहे हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, तो इसको थोड़ा सा डाउन राहुल गांधी चाहते तो क्या कर सकते थे? मेरा सवाल है सर, क्या कर सकते थे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कर सकते थे भाई। जो कर सकते थे उन्होंने कहा किया, उन्होंने कोई अभद्रता नहीं की, कोई बदतमीजी नहीं, कहीं रायबरेली है वो तो 8 बजे उठ करते मिनट लगता क्या? रायबरेली में कांग्रेस बहुत सख्त है सर, जिस तरीके से अगर वो अभद्रता करके मीटिंग से नहीं निकल सकते, उसके बाद वो अपने लौंडे को सर मिलवा रहे हैं, राहुल जी से ही मिलवा रहे हैं। और फोटो सर, वो भी फोटो वायरल है, उसको भी आपको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से ठीक है अपने लौंडे को मिला। भी आप दिखाइए जरूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर नहीं हो तो मैं भेज ठीक देता है। हूं। ठीक है सर, मैं एक छोटा रिएक्शन देवेंद्र जी का इस पर ले लेता हूं। संदीप जी, थोड़ा सा समय का अभाव है। एक बात और सर, हाँ बोलिए बोलिए। जो सर विषय मुख्य यही है कि भाजपा के कार्यकर्ता आज भी दिनेश सिंह को नेता नहीं मानते भाई। ठीक है, लाठी खाई, डंडा खाया रायबरेली में, कांग्रेस के खिलाफ लड़े, सपा के खिलाफ लड़े, आज वो बेचारे कौन है पता ही नहीं है किसी का। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस से कोई गया हुआ, आदित्य सिंह कांग्रेस से, हमने बताया ना सर, ये तो 4 धाम बसपा में रहे, सपा में रहे, सारी पार्टियों से निकल कर ठीक है जो है ठीक है भाजपा में। ठीक है, चलिए मैं देवेंद्र जी इसी पर एक छोटा रिएक्शन, चूंकि संदीप जी ने आपके आने से पहले भी ये कहा था कि रायबरेली में क्या आप लोग बैकफुट पर हैं। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के कोर नेता जो हैं वो खुलकर नहीं आ रहे हैं, दिनेश जी को आप लोगों ने उतारा है। तो क्या दिनेश जी चूंकि मंत्री तो है सरकार में, लेकिन इस तरह के आरोप वो क्यों लगा रहे हैं? संदीप जी, देवेंद्र जी आपके ऊपर। नहीं, हम बैकफुट पर क्यों होंगे भाई? हम उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं, हम देश में 22 राज्यों में सरकार में हैं। उत्तर बैकफुट पे होंगे तो राहुल गांधी होंगे। हमारी तो पार्टी का जलवा है, भाजपा का जलवा है। प्रमुख जी गूगल कर लीजिए भाई, थोड़ा सा आप जो है ना पेशेंस रखे करो। बीच में जब आप बोल रहे थे, चलिए एक एक करके संदीप जी सुन लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आप बोल दीजिएगा। कारण ये होता है कि आप आम प्रवक्ता की तरह मुझे टारगेट मत किया करो। और भाजपा ही हो, जितने करे आप बोल सकते हो उससे। एक मिनट सर, संदीप जी एक बार जवाब ले लेते हैं पूरा, पहले सुन लीजिए एक मिनट। व्यक्तिगत कभी मत जाया करो मेरे जैसे व्यक्ति से। मैं लोकल व्यक्ति हूँ, कोई बाहर का नहीं हूँ, कोई अंग्रेज नहीं हूँ। तो क्या करिएगा? व्यक्तिगत मत जाया करो। एक मिनट, मैंने आपको कई बार कहा। को क्या? एक मिनट संदीप जी, कैसी बात कर रहे हैं सर? ऐसे मत बोलिए प्लीज, निजी मत होइए ना। अरे निजी मत होइए, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे? प्लीज सर, नहीं गलत सर, निजी मत होइए, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। निजी कमेंट करने का क्या मतलब है? दिनेश सिंह को सिखाओ,
वो दिनेश सिंह अरे को सिखाओ कि खत्म तरीके का देवेंद्र जी, संदीप जी, कि अध्यक्ष से पूछ कर आपको सवाल पूछना चाहिए। चाहिए इस बात की कि तुम्हारे गठबंधन के लोग आए अरे दिखा रहे, हम नहीं दिखा रहे राहुल डिबेट गांधी में को। आता पता नहीं है क्या बात करनी है, क्या मैटर है। उस दिनेश तुझे सिंह तो को पता है ना। सिखा रहे हो, अरे जो तुम्हें तो दिनेश पता सिंह है को ना, सिखा रहे हो हमको ये सिखा रहे हो पट्टा को ना, उस चलती है दिनेश सिंह को सिखाओ। डिबेट करने के लिए। अरे निजी अरे मत ये होइए सर, ये घोड़े एक कुत्तों मिनट, वाली हंसी नहीं हंसता मैं। एक अच्छा, मिनट, अच्छा, 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 एक मिनट सर, रुक अच्छा, जाइए, अच्छा, अच्छा। रुक जाइए, अच्छा, रुक गधा जाइए, वाली हंसियत हो गए। रुक जाइए सर, इससे दोनों मोदी जी लोग रुक प्रेरणा जाइए लेते प्लीज। हैं। चलिए बन जाइए गधा, हंस लीजिए। तुम तो पैदा ये क्या तरीका है सर? ऐसे 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 चर्चा आप कहाँ तो होती है? पैदा गुण है, लॉजिकल हो मोदी जी की तरह, प्लीज लॉजिकल हो। रुक जाइए सर, ऐसे चर्चा नहीं हो चैनल पर पाएगी। बैठकर प्रधानमंत्री को गाली दिलाने के लिए बैठा थे कि अपराध जी ये कौन है यार, ये किस तरीके के लोग हैं, कौन सा ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी सर, प्लीज रुकिए। प्रधानमंत्री को जो है किसी ऐसी बोलना भाषा शुरू का कर इस्तेमाल दे। क्यों कर रहे हैं? निजी मत होइए एक दूसरे के ऊपर सर। मुद्दे तो होते नहीं है यार। अरे निजी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? रुक जाइए, ये रुक जाइए पता तो प्लीज, होता मेरा नहीं है दोनों कि से किसको निवेदन है, बोलना है। मेरा दोनों से निवेदन पराग है। जी मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक भाजपाई का नाम बता दीजिए, जो मैं सवाल पूछा आपके माध्यम से उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। भाई रायबरेली के एक भाजपा के नेता का नाम बता दीजिए जो कौन भाजपाई हो। आदित्य सिंह कांग्रेस से गए हुए, ठीक है, दिनेश सिंह कांग्रेस से चलिए गए हुए। मैं एक बार जवाब पूरा ले लेता हूं सर। अभी देवेंद्र जी ने जवाब दिया नहीं है पूरा, आप बीच में टोक रहे हैं। तुम्हारी वजह से गए लोग, तुम्हारी कटुता है जो कटुता है जिस तरीके की तुम करते हो, ये कटुता की वजह से, ये राहुल गांधी की बदतमीजी की वजह से। आज राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए कांग्रेस के लोग क्यों आ जा रहे हैं? क्यों आ रहे हैं आगे वो लोग? बताइए ना। राहुल गांधी का सामना करने के लिए उसी की पार्टी के लोग, उसको छोड़कर जाने वाले लोग उसी के सामने क्यों आ रहे भाई? मंत्री ये बनेंगे, जांच का विषय है, ये विषय कुछ नहीं है। इस विषय पर चर्चा करिए। आप सोचो कि आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता? आपको अरे विधायक मैं ये कह रहा हूँ हम कुछ बनाए ना बनाए, लेकिन राहुल गांधी के सामने क्यों तो तुम्हारे लोग भागते हैं, अब क्यों लोग तुम्हारे हमारे साथ आकर तुम ही पर टारगेट करते हैं? ठीक है। कभी अपनी ढूंढो, ठीक है, हमारी नहीं है। ठीक है, है, ठीक है सर, अरे ठीक हम है। तो अपना काम कर रहे हैं इस देश में। तुम्हारे में क्या कमी हमें है? दिक्कत अरे अब नहीं है। यहाँ तू मैं कमी शुरू मत तुम करिए लोगों सर। की है। तुम लोगों की हमारी कमी है कमी है। जबकि तुम्हें 325 वोट मिले हाँ। थे, वो भी 300 रह गए तुम्हारे। अरे अच्छा, 15 अच्छा। लोग आए हमारे साथ, हम उनका स्वागत करते हैं। अच्छा। उन्हें बिकने वाले बताते हो, कभी उन्हें दल्ले बताते हो। अरे तुम्हें थामने की ताकत नहीं है। अगर एक वोट फालतू आ जाता ना तो इस चैनल पर बर्राए भंडेरिया की तरह रहोते आप लोग भगे हुए। बताइए आप कितने हैं लोकसभा में सांसद? कल ठीक है, परसों आपको आकाश चलिए आप में रुकिए, आप दोनों लोग रुक जाइए सर, एक मिनट रुकिए, आप दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, आप एक दूसरे की निजी लड़ाई, एक दूसरे पर निजी टिप्पणियां करना बंद करिए, मुद्दे पर ही रखिए, मुद्दे पर ही रहिए सर प्लीज। निजी मत होइए, कोई मत होइए, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। पार्टी से ज्यादा बदतमीज आदमी डिबेट में नहीं होगा। प्लीज। जिन चैनलों पर चेक कर लीजिए, प्लीज रुक जाइए। आए बदतमीजी बंद कर कर तमीज सीख लो यार, कुछ शर्म करो। आते हो तुम लोग यहाँ, शर्म करो आप। डूब मरने के लिए जगह नहीं बची आपको। आप देश के प्रधानमंत्री को और इनको गाली दे देकर क्या बड़े बन जाओगे? आप आपकी औकात का पता होना चाहिए कि आप मोदी जी को गाली देकर बड़े बन जाओगे। ठीक है सर, हो गया, आप खत्म करिए, या किसी का व्यक्तिगत गाली देकर बड़े बन जाओगे। अब खत्म करिए, चलिए इसको कुछ पता नहीं है। खत्म करिए प्लीज, प्लीज। नवीन सर बैठे, बताइए जीडीपी से प्लीज। लेकर विकास दर तक जिस पर चर्चा के लिए डिबेट होती है, ठीक सरकार है। क्या कर रही है, सरकार ठीक है सर, खत्म करिए आप प्लीज, चर्चा करो ना। निजी लड़ाई नहीं है आप लोगों की चर्चा करते हो और फिर भलते हो छोड़। सर, निजी लड़ाई नहीं है, और अगर आप लोग निजी इसको समझ रहे हैं तो प्लीज ये मंच नहीं है लड़ने के लिए। नहीं सर, हम लोगों को नहीं आता सर, ये भाजपाइयों का गुण है। तो रुक जाइए सर प्लीज, आप, मेरा दोनों से निवेदन है, दोनों से निवेदन है, थोड़ा सा रुक जाइए। उन पर नहीं की। ठीक है नवीन जी, नवीन जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। चर्चा एक सकारात्मक वे में होनी चाहिए, लेकिन हम इस तरह की चर्चा जब करते हैं तो फिर उन मुद्दों से भटक जाते हैं जिन मुद्दों को लेकर इस बैठक में भी नेता भटक गए। अब दिनेश प्रताप सिंह हैं तो मंत्री सरकार के, और सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है। अब दूसरा ये कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का ये कहना है, या देवेंद्र प्रमुख ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो चाहते तो इस मामले को पोलाइटली हैंडल कर सकते थे। उन्होंने ये कहकर कि यहां हमारे हिसाब से ही मुद्दे तय होंगे, हमारे हिसाब से ही बात रखी जाएगी, इस बात को बढ़ाया, और अगर वो चाहते तो उनकी बात को सुन सकते थे। क्या ये पॉसिबल था? ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, और तब जब कांग्रेस ये आरोप लगा रही हो कि ये जानबूझकर किया गया है क्रिएट। नवीन जी
पराग जी, जब भी कोई बैठक होती है, हम लोगों ने बहुत राजनीतिक पार्टियों के बैठक कवर की हैं, गए भी हैं, कई बार देखा है। बैठक का एक एजेंडा पहले से सेट होता है और उस एजेंडा के ऊपर बात होती है कि भाई इन मुद्दों पर हमने चर्चा करनी है, जी। ये हमारी बैठक के आज के अहम विषय हैं और इनमें कौन कौन लोग बोलेंगे वो पहले से तय हो जाता है, उनके नाम ले लिए जाते हैं। और अगर वहां दिनेश प्रताप जी का नाम था तो निश्चित तौर पर उनको उनके क्रम पे मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है वो क्रम आने की नौबत ही नहीं आई है और उससे पहले ये विवाद खड़ा हो गया। दूसरी चीज आती है भाषा की मर्यादा, जिस तरीके की हम चर्चा कर रहे थे। मैं ताज्जुब करता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में 132 सांसद वो हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं और वो भाजपा के सांसद हैं। अब आप एक चीज समझिए कि जिस तरीके की चर्चा आप बात करते हैं पब्लिक डोमेन में आके, टीवी चैनलों पर आके, और जब संवाद करते हैं तो हमें एक गुंजाइश ये रखनी चाहिए कि क्या पता कल को हमारे देवेंद्र प्रमुख जी कांग्रेस के साथ चले जाएं या संदीप मिश्रा जी भाजपा के साथ चले जाएं। कुछ भी राजनीति में संभव है, तो कम से कम ये लड़ाइयां आप वैचारिक स्तर पर रखिए, इसको व्यवहारिक स्तर पर मत लाइए। एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने ये सीखा, अटल जी के समय सीखा, अटल जी की कार्यप्रणाली को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को मैं समझता हूँ देश के हर पार्टी के नेता पढ़ते हैं, उनका आत्मसात करते हैं, तो ये आचरण होना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा जो भी घटना हुई रायबरेली में उस बैठक के दौरान, निश्चित तौर पर वो अच्छी घटना नहीं थी। एक आप वैचारिक मतभेद खूब है, आपकी विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की अलग, अन्य दलों की अलग है, लेकिन कम से कम जब आप एक लोकसभा क्षेत्र में बैठे हैं अपने सांसद के साथ में, तो आप अपने मुद्दे मुखर होकर उठाइए, उनको लिखित में दीजिए। दिनेश प्रताप जी ने अपने पूरे इस वायरल वीडियो में कहीं ये नहीं बताया कि साहब हमने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए ये मुद्दे उठाने की बात कही थी, जिसको राहुल गांधी जी ने सिरे से खारिज कर दिया। तो आपकी बात में वजन आता कि भाई राहुल गांधी जी आपको सुनना नहीं चाहते थे उस क्षेत्र को पर्टिकुलरली, हालांकि आप तो एमएलसी हैं, आप पर्टिकुलर किसी विधानसभा क्षेत्र से तो आते नहीं है, बट आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। हुआ क्या है कि आप नेता प्रतिपक्ष के साथ जिस तरीके से बहस कर रहे थे उस बैठक में, ऐसी बैठकें मैं समझता हूं राहुल गांधी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की, लोकसभा अध्यक्ष जी की और गृह मंत्री जी के साथ अक्सर होती हैं, लेकिन उन बैठकों में एक डेकोरम मेंटेन होता है और वो डेकोरम सभी को ठीक है। और आने वाले समय में क्या परिस्थितियां करवट लें कोई पता नहीं है। तो मैं समझता हूं राजनीति में नेताओं को थोड़ी सी आचरण की मर्यादा और नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर। अतुल यादव जी आपके पास में आ रहा हूं, फिर मैं देवेंद्र जी आपके पास आऊंगा और त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। अतुल यादव जी, जो मैंने सवाल पूछा नवीन जी से, वही सवाल मेरा भी आपसे है। क्या चीजें पोलाइटली हैंडल हो सकती थी और ये मुद्दा बढ़ने से बच सकता था, और अगर ऐसा हो सकता था तो ये किसके हाथ में था दोनों नेताओं में से? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और उस क्षेत्र के वो सांसद हैं। तो जो भी वो अपनी सांसद निधि से जो भी उस लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभाएं आती हैं, वो तो जिले के साथ साथ और आसपास जो भी उनकी विधानसभाएं थी उसके लाभ के लिए मीटिंग थी। तो जो दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, वो मंत्री हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि जितना उनसे सांसद निधि के तौर पर लाभ लिया जा सकता था या योजनाओं का लाभ लिया जा सकता था, तो रायबरेली या आसपास क्षेत्र का विकास होता, तो विकास के मुद्दे को फोकस किया जाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो चाहते ही नहीं कि वहां का विकास हो। सांसद निधि का भी तो पैसा है, तो सांसद निधि के पैसे से तो रायबरेली आया, वहां की विधानसभाएं जो भी हैं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है, उनको लाभ होता, जनता को लाभ होता। वहां की जनता देख रही है कि इन्होंने उस बैठक में किस प्रकार से माहौल को खराब किया और एक वीडियो वायरल किया। अब बताओ, जनता पढ़ी लिखी है, युवा पढ़े लिखे हैं, अगर उस क्षेत्र में कोई लाभ होता, कोई योजना के संबंधित सड़क है, अन्य चीजें हैं, नलकूप है, बिजली है, ट्रांसफार्मर है, जो भी व्यवस्थाएं मतलब सांसद निधि से हो सकती थी वो होनी चाहिए थी। उनको और मांग करनी चाहिए थी कि भाई ये चीजें हैं, माननीय राहुल गांधी जी आप यहाँ के सांसद हैं और संसाधन मुहैया कराइए। लेकिन इस प्रकार की बातें नहीं करी गई। तो जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो मंत्री हैं, उनकी सरकार है, वो नहीं चाहते कि वहां पर विकास हो, और विकास को ये लोग अवरुद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग धर्म की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप भाषा की मर्यादा देखेंगे। माननीय राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी गरिमा है।
अगर वहां वो अध्यक्षता कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि उनको मौका नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में वो मंत्री हैं और उनको वो उस मीटिंग में थे, जो बराबर में कुर्सी लगी हुई है, सम्मान पूर्वक लगी हुई है, उनको जरूर मौका मिलता और कोशिश लेकिन करनी आरोप तो चाहिए यही कि- लग रहा है ना बीजेपी का कि वो कौन सा कहीं और के मुद्दे उठा रहे थे, वो तो वहीं के मुद्दों पर बात रखना चाह रहे थे, बोलने नहीं दिया गया। नहीं ऐसा आप पराग जी, आप मानते हैं कि कोई भी, जैसे उदाहरण के तौर पे वो वहां जब रायबरेली आए हुए हैं, 2 दिवसीय दौरे में आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी मंशा से आए हुए हैं। माननीय राहुल गांधी वहां की मीटिंग के लिए आए हुए हैं, तो ऐसे भला कैसे संभव हो सकता है कि विकास की बात ना हो, किसी की बात ना सुनी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या उनके द्वारा अनर्गल बयान, अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, जिले के विकास की बात होनी चाहिए, उस क्षेत्र के विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ कि ये बेवजह का बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप के द्वारा इस बात को बेवजह जनता के बीच में लाया गया, जो कि इसका कोई लाभ नहीं है। हमेशा जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र का जितना हो सके विकास करने की सोचनी चाहिए, और राजनीति एक अलग जहां पे विकास की बात आए तो हम सबको मिलजुल करके अपने जिले का विकास के संदर्भ में सर्वोपरि सोच रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे वहां प्रतीत नहीं हुआ कि माननीय राहुल गांधी जी अच्छे मन से वहां पर आए और वो जो राज्य सरकार में मंत्री हैं उन्होंने उस प्रकार की मर्यादा को कायम नहीं रखा। ठीक है, संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी बोलिए सर, फिर मैं देवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। दो चीजें क्लियर कर दूं। उस बैठक में जो ये विवाद हुआ है उसमें ना कोई मसला था कि डेवलपमेंट का या कोई भी इस तरीके का मसला नहीं था, ना कोई वो सवाल पूछना चाहते। उसमें हुआ यह था कि वो डायरेक्ट अधिकारी को कुछ बात कहना चाहते, डायरेक्ट बात कह रहे थे। तो राहुल जी ने कहा कि अगर इस बैठक में आपको कोई बात रखनी है, किसी अधिकारी से सवाल पूछना है, तो आप मेरे थ्रू पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप नहीं पूछ सकते। मेन विषय यही था। और सर अगर आप बात कह रहे हैं विवाद की, तो भाजपा ये तो इतने बड़े गुंडा है कि इनके विधायकों और सांसदों दोनों कई बार जूतम पैजार किए हैं। कई जिलों की घटना बता सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक और सांसद में ले जूता ले लाख चले पैसा लथोर लबरांडू टाइप के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा ही करना जानते हैं। विकास से इनका मतलब सर होता नहीं है। सच्चाई यह है कि दिशा की बैठक, मोदी जी ने कितना दिशा की बैठक की भाई? 11 साल कितने बैठक में बनारस आए हैं? कल भी आए थे, चले गए, दिशा की बैठक नहीं कर पाए। अगर बहुत आप विकास की बात करते हो तो अगर अच्छा आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है तो दिशा की बैठक मोदी जी को भी करनी चाहिए ना। वो भी सांसद है एक जगह के, प्रधानमंत्री के साथ साथ बनारस के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। कल भी हम लोग बनारस में थे और वो चोर गद्दी छोड़ का नारा उसके मुंह पर लगा कर आए सर। तो आप जो है चोरी से सरकार बना लीजिएगा और इस तरीके के फर्जी एजेंडे लेकर आइएगा और फिर कहिएगा कि नहीं ये तो हम सवाल पूछना चाहते थे, राहुल जी ने इसको टैकल अच्छे से नहीं किया, इसको हैंडल अच्छे से नहीं किया। राहुल जी ने जो तरीका है, एक जो है कमेटी बनी है, उस कमेटी के लिए सारे नियम कानून बने हैं। उस नियम कानून की बात की कि भाई आपको अगर कोई सवाल पूछना है या कोई किसी अधिकारी से बात भी रखनी है तो आप मेरे थ्रू रखिए। उसमें क्या गलत रख दिया? लोकसभा में अगर हमको कोई सवाल पूछना होता है डायरेक्ट मोदी जी पूछेंगे, मोदी प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दो, ये तो नहीं होता ना सर। सवाल भी हम वहां पूछते, अभी जैसा भी हमको सिखाया गया, मैं चाहता था कि बात आए, हमको सिखाया जा रहा है कि आप अगर सवाल करना है तो एंकर के माध्यम से करिए। तो वही तो राहुल जी कह रहे थे कि अगर आपको कोई सवाल करना है तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ, आप मेरे माध्यम से सवाल करिए। इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? ठीक है, इसमें कौन सा ईगो का मसला हो गया? और चलिए राहुल जी से ईगो का मसला हो गया तो आप इतने बड़े लबरांडू भाई है कि अपने विधायक और जो है सांसदों में जूतम पैजार करते हैं। उत्तर प्रदेश बहराइच से लेकर कितने जगह की घटना बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें तो एक आध दिवंगत सांसद हो गए, दुनिया में नहीं, उनको जूतों से मारा गया था, एक विधायक ने मारा था। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, सवाल यहां प्रोटोकॉल का है। अब सवाल प्रोटोकॉल का है, क्योंकि संदीप जी ये कह रहे हैं कि एक तरीका, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना ये जरूरी होता है और कहीं ना कहीं इसका पालन ना करना इस विवाद की वजह बना है। देखिए प्रयाग जी, एक चीज क्लियर कर देते, प्रोटोकॉल हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हम इलेक्टेड आदमी रहे हैं, हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना आता है बहुत पहले से, ठीक है ना। दूसरी बात ये कर देते हैं कि हम जो है कड़े बोल सकते हैं लेकिन अमर्यादित नहीं बोलते, इस तरीके की बात करते हैं।
ये डिबेट का हिस्सा होता है। नेशनल चैनल है, बहुत दुनिया देखती है, अपनी बात रखिए। प्रोटोकॉल की जो ABCD नहीं जानते, प्रोटोकॉल जो एक सेंटर। देंगे, बात नहीं करेंगे। अब संदीप जी बोल लेने दीजिए अब प्लीज, एक बात बीच में नहीं सर, आप पिछली बार भी बोल रहे थे, थोड़ा सा नहीं रुकिए। करानी है। आप हमको उपदेश अगर मत प्राग दीजिए ना, गुप्ता आप एक मिनट सर, तो नहीं फिर संदीप इसको जी डिबेट को अभी बंद तक करा आप बोल दीजिए, रहे थे तो आदमी वो की सुन आवाज रहे थे बंद ना करा सर, दीजिए। प्लीज मेरा निवेदन है सर आपसे, एक मिनट रुक जाइए। संदीप जी आप बार बार बीच में बोलेंगे तो कैसे चर्चा हो क्या पाएगी अधिकार फिर? है पराग भाई इनको? संदीप पराग जी इनको एक क्या मिनट अधिकार है? रुकिए, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग से मेरा निवेदन है, एक मिनट रुक जाइए सर। जब दोनों आप लोग बोल जवाब रहे थे तो दीजिएगा, वो सुन रहे थे ना सवाल है। सर, जब आप संदीप जी बोल रहे थे तो देवेंद्र जी सुन रहे थे, अब आपको भी तो सुनना पड़ेगा प्लीज। संदीप जी रुक जाइए सर, आप देवेंद्र जी को सुन लीजिए पहले, फिर आप बोल लीजिएगा। प्रधानमंत्री को दिलवाते हो, ये नशा करके आदमी बैठता है सर, ट्रेन करो तुम, नशा इससे क्या करके, कहूं मैं? संदीप नशा जी करके प्लीज बैठता है, गंदी बात। प्लीज सर मत करिए सर, निजी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर करेंगे आपको भी बुरा लगेगा। देवेंद्र जी अपनी बात रखिए, संदीप जी मेरा निवेदन है और उम्मीद भी है आपसे सर, संदीप जी उम्मीद है आपसे, एक टिप्पणी की सर, प्लीज संदीप जी प्लीज, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप ध्यान से सुनेंगे, चूंकि आपकी बात को भी सुना बाकी लोगों ने, प्लीज। हमने अब सर आप किसी पे प्रोटोकॉल का निजी पालन टिप्पणी नहीं कर रहे हैं ना, अब आप प्रोटोकॉल किसी का पर पालन नहीं कर रहे हैं। निजी- एक मिनट रुक जाइए संदीप जी, अब आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। निजी टिप्पणी देखिए, मोदी कौन है, भगवान है क्या तुम्हारे? एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, प्लीज डाउन करिए, सबको डाउन करिए, ऐसे नहीं चलता है सर, ऐसे नहीं होगा प्लीज। अब आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं ना संदीप जी, आप भी प्रोटोकॉल का पालन करिए प्लीज। देवेंद्र जी अपनी बात रखिए। प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो, और उत्तर प्रदेश में सरकार है, और प्रोटोकॉल फॉलो करना राहुल गांधी की क्या औकात है? कुर्सी वहां का जिलाधिकारी जो है वो तय करता है। मीटिंग से पहले जिले का जिलाधिकारी होगा, कप्तान होगा, और उसके बाद जब अगर वहां मंत्री है, माननीय मंत्री, तो बराबर में राहुल गांधी की लगेगी कुर्सी उसकी। राहुल गांधी की कोई दयादृष्टि पर लगी है? राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी हमारी सरकार में जाकर वहां नेता बन रहे हैं, तो हमारा मंत्री नहीं बैठेगा क्या कुर्सी पर? उसमें प्रोटोकॉल फॉलो नहीं है, वो क्यों नहीं कहेगा अधिकारी को? बिल्कुल कह सकता है, वो कोई वहां का विधायक नहीं था, मंत्री था उत्तर प्रदेश सरकार का, और उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री जिसे लोकसभा के सांसद की औकात लोकसभा तक है, पूरे प्रदेश तक थी, और उनके प्रदेश में थी, उनके क्षेत्र में थी। और राहुल गांधी का आईना दिखाने का जो काम था दिनेश सिंह का, वो यही था कि जिस बदतमीजी को जिसको करते हुए आप लोग आ रहे हो ना, वो सर के ऊपर है। इसलिए कभी कभार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, तर्क के साथ दिया जाता है। दिनेश सिंह की नाराजगी थी, सरकार की कोई बात नहीं है उसमें, कि राहुल गांधी जिस तरीके की भाषा का यूज करते हैं, नहीं जाकर जिससे लेकर उसका जवाब उनको उनकी भाषा में ना दिया जाए, तो वो भी प्रोटोकॉल टूटता है। कभी कभार जो प्रोटोकॉल को जानकर तोड़ा जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तथ्य के साथ तोड़ना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए, तथ्य के साथ, सत्य के साथ। दूसरी ये जो कह रहे कि राहुल गांधी को जो है, वो कह रहे थे कि मुझे बताना चाहिए था, दिनेश सिंह को इतनी अथॉरिटी उस मीटिंग में थी कि वो किसी और जिले के कप्तान को और डीएम को भी कह सकता था। ये प्रोटोकॉल नहीं है, इस बारे में आप लोग नहीं जानते। अब रही बात वहां कि आप माननीय सांसद थे और आपका दिल बड़ा था और आपका कद बड़ा था, तो आप इसे इश्यूज बनने ही नहीं देते। आप में ताकत होती रोकने की तो उसी समय रोक लेते। हमारे देश के प्रधानमंत्री का कई जगह विपक्ष की सरकारों में मुख्यमंत्रियों ने अपमान किया है, उनका स्वागत नहीं किया दीदी जैसी महिलाओं ने, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बैठकर दिल्ली में भी उनको सुना। भाई ये होता है तरीका। आपकी गाली देने से, आपकी बदतमीजी करने से आप बड़े प्रवक्ता नहीं बनोगे। आप व्यक्तिगत टिप्पणी करने आते हो और निकल कर चले जाते हो। मैं ये कहता हूँ कि नवीन सर बैठे हैं, मेरे साथ डिबेट में रहते हैं, मैं पढ़कर आता हूँ, तथ्य के साथ बोलता हूँ, बेवजह की बात नहीं बता दो, दिशा का फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, चलिए मैं नवीन जी आपके पास आ रहा हूँ। रुकिए संदीप जी, यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है किसी का, प्लीज। अरे तो सर क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, रुक जाइए आप सर, आप तो प्रोटोकॉल पालन करिए कम से कम, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपने अपनी बात रखी पूरे पुरजोर तरीके से, आपने गालियां दी उनको। अरे दिशा की मीटिंग में कौन कौन लोग जुड़ते हैं ये बता दे मुझे एक बार यार संदीप, कौन सी मीटिंग में रहा तू? एज ए ब्लॉक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट बागपत देवेंद्र प्रमुख ने दिशा की मीटिंग है शामिल रहा विपक्षी सरकारों में रहकर। एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं? दिशा मुझे
ठीक है, सही दिशा इनको का बता मतलब 2016 में गठन हुआ दिशा का। ठीक है। मूर्ख आदमी है क्या? अध्यक्षता में मीटिंग है दिशा का, मूर्ख आदमी हो। ठीक है, हो गया। आप दिशा प्लीज का फिर से निजी टिप्पणी पे आ गए आप आकर लोग। वो विकास की बात कर रहा है, नहीं। दिशा में बैठकर वो लोगों से प्रस्ताव लेने आया है और मूर्ख प्रस्ताव आदमी। लेकर दिशा के हिसाब से, जिले के हिसाब से, किसानों के मूर्ख हिसाब हो। से सारी चीजों पर निहायत मूर्ख आदमी क्या है हो। दिशा का मतलब? 2016 में गठन हुआ है, तो बता अरे रहा है लोकसभा 25 की सरकार में अध्यक्षता मैंने बड़ी मीटिंग होती है अटेंड क्या? किया। दिशा 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 2016 दिशा में जिसका गठन हुआ ये मीटिंग में पहुंच ठीक है, गया। रुक जाइए वाह भाई वाह, अब। विपक्ष के ठीक है नवीन जी, क्या अब ये हैसियत की लड़ाई बन गई है? एक अनपढ़ मीटिंग, लोग। करने के लिए एक मिनट रुक जाइए अब। नवीन जी, ठीक है, नवीन जी जी, जी जी सबका अपना सम्मान है और दोनों ही माननी है। क्या हैसियत की लड़ाई, इसको बनाना सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, राजनीति में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के हर एक के पद की एक मर्यादा होती है, उस पद की गरिमा होती है और उस पद की गरिमा का के कारण ही उसका प्रोटोकॉल होता है। नेता प्रतिपक्ष चाहे किसी राज्य के हों या देश के हों, उनका भी एक प्रोटोकॉल है। देश के प्रधानमंत्री का और अन्य मंत्रियों का भी एक प्रोटोकॉल होता है। सांसद का भी, विधायक का भी एक प्रोटोकॉल होता है। जी। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जिस बात को लेकर हम आज इस डिबेट में बैठे हैं, माननीय दिनेश सिंह जी और माननीय राहुल गांधी जी के बीच जो संवाद हुआ उस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो चर्चा पीछे छूट गई है और हमारे दोनों पार्टियों के जो प्रवक्तागण हैं, उन्होंने जिस तरीके के शब्दकोश का इस्तेमाल किया, ये जिस तरीके की भाषा शैली, एक दूसरे को तू तड़ाक, ये सब किया और जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग किसी प्रतिष्ठित टीवी चैनल के ऊपर नहीं होने चाहिए। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आगे से देखिए संदीप जी, आप देखिए, अब नवीन जी के बीच में भी बोल रहे हैं, वो दोनों को बोल रहे हैं। रुकिए सर, प्लीज। संदीप जी, ये तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपका ये तरीका। आप हर किसी के बीच में बोल रहे हैं, थोड़ा तो रुकिए सर। आप नवीन जी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, बताइए। वो दोनों को लेकर बोल रहे हैं, सिर्फ आपको लेकर नहीं बोल रहे हैं, वो दोनों को लेकर बोल रहे हैं। प्लीज नवीन जी कंप्लीट करिए आप। मैं सफाई दे रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, ऐसा होता है कि मैं तो पहले भी कहा, तो अभी भी कह रहा हूं कि ये दोनों लोग, कांग्रेस ने अगर उनको प्रवक्ता बनाया और हमारे जो साथी देवेंद्र प्रमुख जी हैं, हम लोगों ने लगभग 80, 90, 100 से ऊपर डिबेट एक साथ करी है। संदीप जी ने भी करी है और मैं तो बड़ा कभी कभी लगता है कि संदीप जी बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि नहीं यार, वास्तव में उनको बहुत नॉलेज है। देवेंद्र प्रमुख जी जब भी बोलते हैं तो मैं सुनता हूं गंभीरता से, इतना अच्छा वो बोलते हैं, तथ्यों के साथ आते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे दोनों साथी प्रवक्तागण इतना मतलब आपस में तनातनी हो गई है। अरे भाई ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप लोग आपस में कटुता मत लाइए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। हमने अटल जी का जिक्र इसीलिए किया था। वो मुझे नहीं लगता कि अटल जी आज की तारीख में जितने प्रासंगिक भाजपा में है, उससे कहीं जाता वो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों में है। कुछ तो कारण है ना साहब। ये चीज है, हमें अपने वक्तव्यों में, अपने शब्दों के चयन में और सामने वाले हमारे तो धुर विरोधी भी, अगर कोई, हम लोग तो गैर राजनीतिक है, फिर भी एक शाब्दिक मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए, जिससे आपकी बात में वजन बढ़ता है। हल्के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी बात भी हल्की हो जाएगी। अब संदीप जी देखिए, फोटो दिखा रहे हैं, कुछ क्या दिखा रहे हैं संदीप जी? सर, अभी जिस मंत्री की औकात की बात की जा रही थी, वही मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे झुककर अपने लौंडे को मिला रहा है कि मालिक ख्याल रखिएगा, मैं मजबूरी में चला गया हूं। ठीक है सर, चलिए मैं एक निवेदन संदीप जी आपसे जरूर करना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं शुरुआत से सुन रहा हूं। आप थोड़ा सा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि पारिवारिक लोग भी बैठकर देखते हैं, किसी को बुरा ना लगे कि आप कैसी रोड छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज, इतना सा मेरा निवेदन तो आपसे है सर, आपको समझना पड़ेगा और मुझे लगता है कि आप इसको एक्सेप्ट भी करेंगे। मैं अतुल जी आपके पास आ रहा हूं। अतुल जी, सवाल यह है कि हमने जो इस वीडियो में देखा, हमने वही टीवी पर भी बना लिया। हम एक तरफ तो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे एक बड़े नेता, अटल जी का नाम लिया अभी नवीन जी ने, हम अपने व्यवहारिक जो आचरण है, हमारा जो आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, उसका उदाहरण सेट करना भूल गए हैं। और भाषा शैली कहां तक पहुंच गई है, जो कि सार्वजनिक तौर पर भी नेताओं के बीच में देखने को मिलती है और टीवी चर्चा में भी इसको हम अपनी भाषा का हिस्सा बना लेते हैं। क्या ये सही है? और अगर यही चर्चा चली तो क्या जनता के मुद्दे गौण नहीं हो जाएंगे? क्यों हम इस तरह की बैठकों का आयोजन करते हैं और क्यों हम चर्चा करते हैं कि इस तरह की बैठकों में जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्या सिर्फ हैसियत का मुद्दा बना लेना ही एक बड़ा मुद्दा हो जाता है? अतुल जी, जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता
है और हर चीज विषय तय होता है, कौन कब बोलेगा और कैसे कैसे किस क्रम में बोलेगा, सब तय होता है। और हमारा मानना है कि जो चीजें वहां पर तय व्यवस्था के तहत ही सब तय होंगी और उसका एक प्रोटोकॉल, एक नियम कानून तय होता है। लेकिन अनावश्यक रूप से जो बातें आई हैं, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। सभी सम्मानित हैं, हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी भी सम्मानित हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनका भी, वो भी माननीय है। सभी का एक सम्मान होता है। देश के अपने जिले का विकास के विषय में सोचा जाना चाहिए था और वहां पर रायबरेली के विकास के विषय में बातें होनी चाहिए थी। माननीय राहुल गांधी जी 2 दिवसीय दौरे पर अगर वहां पहुंचे तो विकास की बात करने के लिए पहुंचे थे। हम यहाँ पर जो हम आज आपके चैनल पर हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रकार की भाषा शैली आपके चैनल पर, चाहे मतलब कोई भी, सभी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं और सभी अपनी अपनी पार्टियों की बात रख रहे हैं, ऐसा इस चैनल पर भी नहीं होना चाहिए था। हमने जो देखा कि भाई 8 बजे से 9 बजे तक का टाइम हर किसी का कीमती है। आपके चैनल को राष्ट्रीय चैनल है, हर कोई देख रहा होगा, घरों में देख रहा होगा, तो क्या सोच रहा होगा। तो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल हम कभी मूड किसी का हो सकता खराब हो जाए, लेकिन ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल इस चैनल पे भी नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सभी हम सम्मानित अपनी अपनी पार्टियों को डिनोट करते हैं और साथ सम्मान चैनल के द्वारा इनवाइट किया जाता है और शब्दावली का बिल्कुल सर, मैं भी यही का- उम्मीद कर रहा हूं और जनता भी यही उम्मीद करती है कि जनप्रतिनिधि जब टीवी पर आकर बोलें तो उनका आचरण एक अच्छा होना चाहिए, उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद करूंगा, चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है अभी के लिए। संदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, अतुल जी आपका शुक्रिया, नवीन जी आपका शुक्रिया, देवेंद्र प्रभु जी आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तस्वीर जो दिशा की बैठक की रायबरेली से सामने आई, उसमें यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो लोकसभा में, दोनों के बीच में तीखी बहस हुई है। लेकिन जनता को ये उम्मीद थी कि इस बैठक में एक सकारात्मक चर्चा हो, मगर ये सकारात्मक चर्चा की बजाय बैठक हैसियत का मुद्दा बन गई। कौन अपनी बात रख सकता है, कौन नहीं रख सकता, किसको अथॉरिटी ज्यादा है, कौन कैसे अपनी बात को रखेगा, अब आखिर में चर्चा यहां पर आकर टिक गई है। तो फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।